क्या अगर आप मुस्लिम हैं तो आप 2 शादी कर सकते हैं, 3 या 4 शादी कर सकते हैं? अगर ऐसा जहां पर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, जो कि एक सेक्युलर लॉ है, जो किसी धर्म से नहीं लेकिन एक सेक्युलर सभी के लिए, किसी भी आप रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप शादी कर सकते हैं। क्या अगर आपका रिलीजन मुस्लिम है तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं या नहीं? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीगल एडवाइस में, और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी हम आप तक देने, आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और ये जजमेंट है अनवर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, DMC 285, पेज नंबर 1991 का जजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखें खोलेगा इस वजह से कि अगर आपने एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, ऐसी स्थिति में अब क्या होगा अगर आपका धर्म, आपका रिलीजन मुस्लिम है। क्योंकि मुस्लिम लॉ में हमको ये पता है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं। तो क्या बाइगेमी, जो मैंने इसके पहले एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया था कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, 7 साल की सजा, राइग्रेस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकता है, जेल हो सकती है, और साथ ही साथ जुर्माना यानी फाइन भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन पर अगर जहां पर पहली वाइफ के होते या एक हस्बैंड होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली, ऐसी कंडीशन पे, बट अगर आपका रिलीजन मुस्लिम है, वहां पर आपको ये अथॉरिटी है आपके पर्सनल लॉ में कि आप दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कर सकते हैं। हालांकि उसकी भी कंडीशन है, एक दूसरे वीडियो में मैं ज़रूर इसकी बात करूंगा कि आखिर वो कंडीशन कब होती है जब आप दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कर लें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका रिलीजन मुस्लिम है लेकिन उसके बावजूद आप दूसरी शादी करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने एक लाइन कही कि अगर आपका रिलीजन पर्सनल लॉ मुस्लिम है तभी, यानी पर्सनल लॉ आपको परमिशन दे रहा है, बट अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है वहाँ पर आपको ये परमिशन नहीं है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते अगर आपकी पहली जो शादी है वो एग्जिस्टेड है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, जहाँ पे 7 साल की सजा और फाइन, सिंपल या राइग्रेस इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकता है। अब ज़रा समझते हैं अनवर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस, जो मैंने आपको बताया, DMC पेज नंबर 285 1991 का जजमेंट, जहां पर जो अपीलांट है, मतलब जो लड़का है अनवर अहमद है, वो शादी कर लेता है और वो शादी करता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। उसके बाद वो दूसरी एक शादी कर लेता है। अब जो दूसरी शादी करेगा वो वॉइड मैरिज है, क्योंकि उसकी पहली जो शादी है उसने स्पेशल मैरिज में की थी और उसे बीइंग मुस्लिम होने का एडवांटेज नहीं मिलेगा, उसके पर्सनल लॉ का उसे एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है क्योंकि उसने सेक्युलर लॉ में पहले ही शादी कर रखी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या ज्यूस, आप किस कानून के अंतर्गत शादी करेंगे? देखिए, इसके लिए ना एक जो कानून मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट, आप उसमें शादी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने पर्सनल लॉ में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब डाइवोर्स का या चाइल्ड कस्टडी का या मेंटेनेंस का या एलिमनी का आप केस फाइल करेंगे तो वो उसी कानून के अंतर्गत होना चाहिए जिस कानून के अंतर्गत आपने शादी की। अगर आप हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविजन में आपने शादी की है, रजिस्ट्रेशन किया है, देन आपका जो आगे का यानी डाइवोर्स या फैमिली लॉ से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो वे हिंदू लॉ में गवर्न होंगे। तो ऐसा ही अहमद अनवर के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में हुआ था, जहां पर वो उसने पहली शादी जो की थी स्पेशल मैरिज एक्ट में की, तो अब वो एडवांटेज बीइंग मुस्लिम दूसरी, तीसरी और चौथी शादी नहीं कर सकता। और यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि अपीलांट अपना बीइंग मुस्लिम होने का एक जो एडवांटेज है वो नहीं ले सकता, और अगर उसने दूसरी शादी की है तो उसके ऊपर जो सेक्शन 494 IPC लगी है वो ठीक लगी है और इससे कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बीइंग मुस्लिम जो कि आपको एडवांटेज दे सकता था 4 शादियों का, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ, मैं किसी मुस्लिम लड़की से या क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहूँ तो आपको जाना तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही पड़ेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है मुझे पूछ सकते हैं वीडियो के डिस्प्ले कर रहे नंबर पर आप कांटेक्ट करके, या कि इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी महत्वपूर्ण कीमती आपका जो समय मुझे देते हैं, आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।